can give the topic arc length, arc length arc length and area of the sector, arc length and area of arc length and area of a sector, right? तो बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं, आर्क लेंथ और एरिया सेक्टर का एरिया, राइट? सेक्टर मतलब पता है, द पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। उसके बीच में हम कुछ रिलेशन देखेंगे, राइट? जैसे एक मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और ये ए है, ये बी है, ये थीटा है, ये आर है, राइट, रेडियस, और ये एस है। एस मतलब ये वाला लेंथ ऑफ द आर्क के बारे में, ये जो आर्क है ना इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये एस है, ठीक है। और ये हो गया सेक्टर, राइट, ये जो हो गया ये इतना, ये क्या है, ये सेक्टर हो गया। अब मुझे इनके बीच में रिलेशन निकालना है। आपको पता होनी चाहिए कि जो सेक्टर का एरिया होता है ना, जितना बड़ा एंगल होगा प्रोपोर्शन में होता है। व्हाट आई मीन टू से, द एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल थीटा। जैसे अगर थीटा को अगर मान लो ये कम कर दिया थोड़ी देर के लिए, लेंथ ऑफ आर्क भी कम होगा। थीटा को और थोड़ा ये मान लो लाइन को खींच दिया इधर, तो लेंथ ऑफ आर्क भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कैन आई से कि द एरिया ऑफ अ सेक्टर, द एरिया ए, मान लो कैपिटल ए लिया है हमने सेक्टर का एरिया, द एरिया ए ऑफ अ सेक्टर, the area A of a sector is in the proportion, the area of a sector, the area A of a sector is in the proportion of its central angle theta, is in the proportion of its central angle theta। मतलब अगर थीटा बढ़ेगा तो लेंथ ऑफ द आर्क बढ़ेगा, सिंपल, राइट? इसका मतलब है अगर थीटा को, ये मान लो एंगल थीटा है, सेंट्रल एंगल मान लो थीटा है, और थीटा जो है ये रेडियन में है, ध्यान से देखना, थीटा इज इन रेडियन, इन रेडियन। ये जो मैं रिलेशन बता रहा हूँ ये थीटा मस्ट बी इन रेडियन, राइट? तो बिकॉज जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मान लो मैं थीटा ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, थीटा बाई, थीटा पूरा लिया तो ये पूरा किससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, किससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, ये 2 पाई, मतलब टोटल 360 डिग्री होता है, तो 360 में कंप्लीट जो रोटेशन होता है वो 360 होता है, तो उसको मैं 2 पाई लिख रहा हूँ, रेडियन में 2 पाई होता है, राइट? इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर मतलब ये वाली एरिया बाय टोटल एरिया ऑफ द सर्कल हो जाएगा।
राइट। सो थीटा बाई 2 पाई, एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर। ये देखो तो पाई पाई खत्म हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, हाफ, ए बराबर हाफ थीटा आर स्क्वायर। एक्चुअली इसको हम ऐसे लिखते हैं, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो ये जो आया, ये क्या एरिया ऑफ द सेक्टर हो गया। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ आर स्क्वायर थीटा, where r is the radius of the circle and theta is the central angle which is in radian। कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे दिया गया हुआ रहेगा कि यहाँ पे सेंट्रल एंगल थीटा है, रेडियस ये है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकालो। तो डायरेक्टली आप ये वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर बराबर हाफ आर स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला यहां से निकल गया। दूसरा चीज, हम लेंथ ऑफ द आर्क लेंथ के बारे में थोड़ा बातचीत करना चाहते हैं। तो ये भी तो सेंट्रल एंगल के ही प्रोपोर्शन में होता है। दूसरा अगर मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पे एरिया था तो इधर पेरीमीटर दे देंगे, बाकी सब तो सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे थीटा बाई 2 पाई बराबर एस मान लिया, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। और नीचे अगर ये लिया है, लेंथ लिया, तो क्या हमको पेरीमीटर लेना पड़ेगा। यहाँ पे एरिया लिया था तो एरिया ऑफ द सर्कल लिया, लेंथ ले रहे हैं तो अभी हम पेरीमीटर हमको लेना पड़ेगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई खत्म, तो एस बराबर क्या हो गया, आर थीटा। एस मतलब क्या, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल, थीटा रेडियन है, आर रेडियस। तो ये भी एक फॉर्मूला याद रखना है, एस इक्वल टू आर थीटा और ए इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। एस इज द एरिया, सॉरी, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल, ऐसे लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ आर्क लेंथ, ऐसे लिख देता हूं, आर्क लेंथ एस ऑफ अ सेक्टर। यहां भी थीटा रेडियन में है, आर रेडियस है, ठीक है। तो दो फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा और एक एस इक्वल टू आर थीटा, आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर इक्वल टू आर इंटू थीटा। समझ में आया, इसको लिख लीजिए आप लोग, लिख लें आप इसको, और कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। देखो ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, जिस समझने के लिए मैंने दिया था यहाँ पे। फाइंड द एंगल इन डिग्री, तो मुझे थीटा निकालना है सबसे पहली बात। गिवन क्या है, तो जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है, और एस क्या है, एस लेंथ ऑफ द आर्क 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमको पता है कि एस इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा होता है। एस की वैल्यू जो है 15 है, आर की वैल्यू 25 है, थीटा। तो थीटा ये ध्यान में रहे रेडियन में है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/25, ये रेडियन में है, इसलिए मैंने सी दे दिया। बट हमको क्या चाहिए यहाँ पे आंसर, थीटा जो है डिग्री में चाहिए, तो ठीक है ना, थीटा को हम डिग्री में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। 15/25, इसको अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री होता है। तो ये देखो, एक्चुअली ये 5 3 जा एंड 5 5 जा, सो 3/5 इंटू 180/पाई रेडियन, सॉरी डिग्री होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से जाएगा, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 36 या 108, 108/पाई डिग्री होगा, एंड दिस वाज द आंसर।
राइट। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला था जिसमें जस्ट हमने एस इक्वल टू आर थीटा यूज किया है बस, और कुछ नहीं। बस यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ दिया गया था कि एस जो है वो थीटा जो है हमको डिग्री में चाहिए, ठीक है। इसको जल्दी लिखे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। डन। चलिए नेक्स्ट, राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। OAB is a sector. OA OAB is a sector. OAB is a sector of the circle. OAB is a sector of the OAB is a sector of the circle having center at O. Having center at O and radius 12 centimeter. If measurement of angle AOB equal to 45 degree, find the difference between the area. Find the difference between the area of sector OAB and triangle AOB. बताइए। See the question is like this, एक सर्कल है, ठीक है, और एक सेक्टर है, राइट। AOB 45 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। हाँ जी, ठीक है। ये जो है
ऐसे हो गया, ज्वाइन कर दिया। हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी का एरिया माइनस ये, मतलब ये शेडेड जो पोर्शन है ना उसका एरिया पूछा जा रहा है, ये इसका एरिया हम लोगों से पूछा जा रहा है। मेरा प्लान क्या है कि पूरे का सेक्टर का निकालू, ट्राइंगल का एरिया निकालू और माइनस करूं, बट इसके पहले एक हमको काम करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल हमको बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये रेडियस है 12 सेंटीमीटर, ये एम है, ये बी है। अब मुझे देखो सेक्टर का एरिया तो निकल जाएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, रेडियस पता है, थीटा पता है। दिक्कत रहेगी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो हमको मेनली यहाँ पे क्या निकालना है, तो एक्चुअली हाइट अगर निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, इसको भी लिखना पड़ेगा, चलो लिख देता हूँ। ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर ओबी, ओबी और ए एम क्या है 90 डिग्री बना दिया, तो साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री पी बाई एच, तो ए एम बाय 12 हाइपोटेनस, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो ए एम हो जाएगा 12/√2। इसको थोड़ा रैशनलाइज कर लो तो 6√2 आ जाएगा। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए एम एज 6√2, ठीक है। अब जो हमसे जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, राइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी क्या, हाफ आर स्क्वायर थीटा, और इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस मतलब क्या हो गया, ये ले सकते हैं और हाइट ये ले लें, ठीक है, हाफ इंटू ओ बी इंटू ए एम, तो हाफ रेडियस कितना है 12 है, जो थीटा है 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो ना, तो पाई/4 होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि 6√2 है। तो कितना आ जाएगा देखो, 144 है और नीचे 8 है एक्चुअली, तो 18 पाई आ जाएगा, माइनस 2 6 जा 36√2, 18 पाई माइनस 36√2, 18 कॉमन निकाल लो, पाई माइनस 2√2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो जाता है आंसर। सो दिस वाज द रिक्वायर्ड आंसर, बेसिकली आपको ये शेडेड पोर्शन की एरिया निकालनी थी। गॉट इट, क्लियर है, लिख लीजिए इसको।
देखो यहाँ पे द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ये दे रखा है। ये मान लो सर्कल है और थोड़ी देर के लिए ये मान लो, ठीक है, सेक्टर दे रखा है। The perimeter of a sector of a circle of area 64 pi square centimeter is 56 centimeter. तो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, ये भी तो एक सेक्टर है, तो ये मान लो थीटा है, ये आर है, ये आर है और ये एस है, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ सर्कल जो दे रखा है ये क्या है, 64 पाई। एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2r प्लस एस, आर प्लस एस यही तो पेरीमीटर हो जाएगा। तो 2r प्लस एस बराबर 56 है, रेडियस 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे s बराबर क्या हो जाएगा, 56 माइनस 16 30 हो जाएगा, सॉरी 40। s की वैल्यू जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो 40 निकल जाए। मुझे एरिया चाहिए ना, एरिया, ठीक है। ठीक है, तो एरिया के लिए हमको क्या चाहिए, थीटा की भी तो जरूरत होती है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, राइट। एस, तो एस इक्वल टू आर थीटा भी एक फॉर्मूला होता है, राइट। एस इक्वल टू आर थीटा है, राइट। एस इक्वल टू कितना है, 40 सेंटीमीटर। एस इक्वल टू आर, एस इक्वल टू आर थीटा है। तो एस की वैल्यू तो निकल गया है 40, आर है क्या पता हमको 8, एंड थीटा निकल जाएगा। तो थीटा कितना आ गया, 5 रेडियन आ गया ना ये, राइट। थीटा इक्वल टू 5 रेडियन आ गया। हमको एरिया ऑफ द सेक्टर चाहिए, तो एरिया ऑफ द सेक्टर जो होता है तो क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 8, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 5, राइट। तो कितना हो गया, 2 4 जा 8, तो 5 हो जा 28 जा 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये पूछा जा रहा था, दिस वाज द फाइनल आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया क्या सबको, लिख ले समझ में आया तो लिख लीजिए, right? So I'll read the question once again. Two circles each of radius 7 centimeters intersects each other. The distance between their center is 7√2 centimeter. Find the area common to both the circles. तो ये दो सर्कल है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और दोनों के बीच की जो सेंटर की जो रेडियस है
सॉरी सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 7√2 है। हमको ये जो शेडेड पोर्शन है ये निकालना है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली एक ये स्क्वायर प्रूफ कर दिया। कैसे स्क्वायर है, तो ये 7 है, ये 7 है, ओ डैश की वैल्यू 7√2 है, तो पाइथागोरस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है 90-90 हो गया, साइड्स इक्वल है तो स्क्वायर बनेगा। अब मेरा प्लान कुछ ऐसे था कि शेडेड एरिया कैसे निकाले, तो ये जो सेक्टर दिख रहा है, एक बार ओ ए बी निकालूंगा और फिर एक बार ये ओ डैश ए बी निकालूंगा, तो इसमें दो बार ये शेडेड पोर्शन ऐड हो रहा है। अच्छा, अब माइनस अगर ये स्क्वायर के एरिया घटा दिया जाए तो शेडेड पोर्शन निकल जाता है। एंड आंसर, फाइनल आंसर इज 49/2 इंटू पाई माइनस 2 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाता है। लिख ले इसको। एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 1 मिनट। तो ध्यान देना, जो आवर वाली जो आवर हैंड होती है वो 12 घंटे में 360 बनाती है। तो 1 आवर में इतना होगा बनेगा, और 1 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में 60 आवर, मिनट में 1 आवर होता है, राइट। तो हमको 1 मिनट में कितना एंगल वो बनाएगा, तो इंटू 60 करना पड़ेगा, राइट। ये कितना हो जाता है, हाफ डिग्री आ जाएगा ना, हाफ डिग्री। एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 1 मिनट, दैट विल बी हाफ डिग्री। अच्छा, फिर एंगल मेड बाय मिनट हैंड, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। अब देखो मिनट जो है 60 मिनट में, मिनट वाली जो सुई रहती है 60 मिनट में 360 बनाती है। तो 1 मिनट में कितना होगा, 360/60, 6 डिग्री होगा। अब गेन कितना हो गया, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही है और आवर हैंड हाफ डिग्री बना रही है। तो गेन बाय मिनट हैंड on the hour hand, gain by minute hand on the सही है, करेक्ट आंसर। सो गेन बाय मिनट हैंड on the hour hand in 1 minute is 6 डिग्री minus हाफ डिग्री, मतलब 5.5 डिग्री हो गया, मतलब 5 डिग्री 30 मिनट्स। And this was the answer. Answer not, we had to prove, no? Thus it is proved that minute hand gains 5 degree 30 minutes on the hour hand in 1 minute. ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, प्लीज नोट इट डाउन। हो गया डन।
हो गया लिखकर सबका? ओके फाइन। सो अभी मैं थोड़ा ब्रेक दे रहा हूँ, राइट? दिस इज 10:35। हाँ हाँ, वेट वेट वेट, मैं जा नहीं रहा हूँ गुरुकुल बॉयज, मैं इधर ही हूँ। साइन, कोसेक, कॉस, सेक, कॉट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में सिर्फ और साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, यानी बाकी सब निगेटिव। फोर्थ में कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये क्या होता है? ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, राइट? ये चार चीजें, दीज ऑल आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल आपने सुना होगा, मतलब सारे फंक्शंस पॉजिटिव। एस फॉर स्कूल और एस फॉर साइन, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो ये पॉजिटिव होता है। टी फॉर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। सी फॉर कॉलेज, सी फॉर कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक है। फिर आपने इसके अलावा तीन आइडेंटिटी भी पढ़ा था आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन। फिर बहुत सारी चीजें होती है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, छोटे छोटे कुछ कुछ फॉर्मूला है, वो भी आपने पढ़ा होगा, राइट? इसको पहले आप लिख लें, दो आपको पता है बट मैं चाहता हूँ एक बार रिकॉल हो जाएगा, इसको लिख लीजिए पहले, जन होता है, राइट? द थिंग इज कि पहले मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखो, बाकी सब केस में ना साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है? कॉस माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है। फिर कॉस और सेक एक ही है, तो सेक माइनस मतलब उल्टा होता है, तो सेक माइनस थीटा भी पॉजिटिव हो जाता है। फिर कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। फिर टेन माइनस थीटा भी माइनस टेन थीटा होता है। कॉट माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा होता है। अब ये दो है ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने सोचा कि पहले क्यों नहीं इसको क्लियर कर दूं। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो जरा ध्यान देना दोस्त, बताने तो बहुत सारी चीजें है बट पहले बेसिक्स क्लियर होगा तो ही आगे का हम कुछ सीख पाएंगे। कुछ हमने मान लो यूं लिया, ये ठीक है, और लेट्स से दिस इज एक्स, एक्स डैश वाई है, वाई डैश आर है,
ये पॉइंट दिया है x, y, x और y, x, -y। ये थीटा तो नीचे माइनस थीटा, ये भी r, ये m, ये x -y, x, y। अब जरा देखें, बहुत आसान है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर मैं साइन माइनस थीटा के बारे में बातचीत करूं तो माइनस थीटा ये है, साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच, परपेंडिकुलर बाई एच। देखो p क्या है, ये है, मतलब ये -y बाई एच, -y बाई आर। हो गया क्या, माइनस और y बाई आर क्या हो जाएगा यहां से, y बाई आर, p बाई हाइपोटेनस, मतलब साइन थीटा होता है। इस तरीके से साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। लेकिन कॉस के बारे में जरा देख लो, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा b बाई एच, बेस मतलब x बाई हाइपोटेनस r, और इधर से भी x बाई आर अगर तुमने किया, ये भी क्या है, कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, तो कॉस और सेक तो दोनों उल्टा है, तो सेक के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए टेन के लिए बता दो, टेन माइनस थीटा, टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब -y/x, और y/x अगर ध्यान से देखते हो तो ये टेन थीटा हो जाता है, तो -10 थीटा हो। तो टेन और कॉट तो सेम है, तो कॉट के लिए भी वैसे ही हो जाएगा निगेटिव। इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ कि cos माइनस थीटा और sec माइनस थीटा जो होता है हमेशा cos थीटा sec थीटा रहता है, बाकी सब निगेटिव होता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या, क्या क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लेना पहले, बिकॉज बहुत बार बच्चों को होता है कंफ्यूजन कि सर cos माइनस थीटा cos थीटा कैसे होता है। तो नाउ आई होप कि अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाउ cos माइनस थीटा इज cos थीटा एंड sec माइनस थीटा इज एज वेल sec थीटा। इसको लिख ले अच्छे ढंग से। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 होता है, तो 90 को मैं ऐसे लिखूं चलेगा? अभी तो रेडियन में है, तो आई थिंक अब समझ में आ रहा है आप लोग को। तो 0 डिग्री 1 पाई/2, यहाँ पे क्या ये पाई ऐड होते जाएगा, 2 पाई/2, राइट। 2 पाई/2 मतलब क्या, पाई, यहाँ 3 पाई/2, यहाँ पे 4 पाई/2। पहले तो 0 था, थोड़ा इधर से लिखता हूँ, 4 पाई/2 मतलब 2 पाई, फिर 5 पाई/2, फिर 6 पाई/2 मतलब 3 पाई, फिर 7 पाई/2, फिर 8 पाई/2, फिर 9 पाई/2। ओहो कुछ गलत किया हमने, 9 पाई/2 या फिर 10 पाई/2, फिर 11 पाई/2, फिर 12 पाई/2। समझ में आ रहा है क्या? फिर 13 पाई/2, फिर 14 पाई/2,
फिर 15 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। आप लोगों को समझ में आ रहा है हमने क्या लिखा है ये? टेल वंस अगेन, देखो। हाँ, आप, आई एम टेलिंग यू एंड प्लीज डू नॉट राइट। यस कांचन, मुझे पता है आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसीलिए मैंने पूछा कि समझ में आ रहा है क्या। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग लिखे मत। जब मैं व्हेन आई एम सेइंग दैट यू डोंट हैव टू राइट, प्लीज डू नॉट पुट योर एनर्जी ऑन राइटिंग। ये जो है एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश ले लो, ये वाई ले लो, ये वाई डैश ले लो। देखो ये 0 डिग्री है, यहां पे ये 0 डिग्री है, हाँ या ना? चलिए ये बताओ, ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 0, फिर इसमें 90 ऐड किया, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, फिर इसमें और 90 ऐड किया तो 180, पाई मतलब 180। तो ऐसे पढ़िए, 0 1 पाई बाई 2 मतलब 0 पाई बाई 2, ऐसे 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 मतलब पाई हो गया ना, 3 पाई बाई 2, फिर 4 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 का मतलब क्या? 2 पाई, फिर 5 पाई बाई 2, अच्छा 5 पाई बाई 2 के बाद फिर 6 पाई बाई 2, तो 6 पाई बाई 2 का मतलब क्या? 3 पाई, फिर 7 पाई बाई 2, फिर 8 पाई बाई 2 का मतलब क्या है? 4 पाई, फिर 9 पाई बाई 2, फिर 10 पाई बाई 2 मतलब 5 पाई, फिर 11 पाई बाई 2, फिर 12 पाई बाई 2 मतलब 6 पाई, फिर 13 पाई बाई 2, 14 पाई बाई 2 का मतलब 7 पाई, 15 पाई बाई 2, फिर 16 पाई बाई 2 मतलब इधर 8 पाई आ जाएगा। फाइंड पैटर्न एंड जनरलाइज, 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई, 15 पाई, सॉरी 16, 18 इवन में आ जाएगा। इधर देखो 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई। पैटर्न फाइंड आउट करना है दोस्त। 11 पाई, 13 पाई, 15 पाई, इधर देखो 1 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, चार चार का डिफरेंस, 9 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, फिर 17 पाई बाई 2, फिर 21 पाई बाई 2, 25 पाई बाई 2, इधर 3, 7, 11, 15, फिर 19 पाई बाई 2, फिर 23 पाई बाई 2, फिर 27 पाई बाई 2। अब ये जितना बोला है आप लोग को समझ में आ रहा है क्या, ये पहले बताओ। मैं बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ, ये इतना जितना मैंने बोला है ये चीजें समझ में आ रहा है क्या आप लोग? गुरुकुल बॉयज आप लोग को समझ में आ रहा है ये जो चीजें हमने लिखा है? ओके। अब अब इतना ध्यान में होनी चाहिए, दिमाग में ग्राफ फिट हो जाए। मैं चाहता हूं कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है वो क्या बनता है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई, 50 पाई भी कोई बोले ना, झट से दिमाग इधर आना चाहिए। कोई बोलता है 100 पाई इधर होना चाहिए, कोई बोलता है 102 पाई तो इधर आना चाहिए। ठीक है? निगेटिव एक्स की तरफ क्या आ रहा है? मैं चाहता हूं दिमाग में कुट कुट कर ये भर दूं आपके। ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, कोई बोलता है 99 पाई, तो निगेटिव एक्स ध्यान में आना चाहिए। इधर आते हैं, ये ये पॉजिटिव एक्स क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। निगेटिव एक्स क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। पॉजिटिव वाई क्या है सर? पॉजिटिव वाई क्या है?
पाई बाई 2 का मल्टीपल है, देखो 1 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2। ये पाई बाई 2 का पॉजिटिव वाई भी पाई बाई 2 का मल्टीपल है, निगेटिव वाई भी पाई बाई 2 का मल्टीपल है, दोनों ऑड मल्टीपल ही है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ऊपर में क्या है, अगर 4 से तुमने डिवाइड किया तो 5 को तुम 4 से डिवाइड करो, जैसे 5 पाई बाई 2 है तो 5 को आपने 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 9 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, 13 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, 17 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा। ओ माय गुडनेस, इसको जनरलाइज कर दूं अगर तो ये कौन से फॉर्म में है सर, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 के मल्टीपल में है। ठीक है, ये जनरल वैल्यू हो गया, n की वैल्यू 0 रखो पाई बाई 2 आएगा। कहां से चालू होगा सर, तो 0 से, 0 1 2 3 4 वट एवर, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 के फॉर्म में, n की वैल्यू 0 पाई बाई 2, n की वैल्यू 1 5 पाई बाई 2, n की वैल्यू 2 9 पाई बाई 2, n की वैल्यू 3 13 पाई बाई 2 आ जाएगा। वैसे ही नीचे के केस में रिमाइंडर 3 आता है, 7 को 4 से डिवाइड करो 3 रिमाइंडर आएगा, 11 को 4 से डिवाइड कीजिए रिमाइंडर 3 आएगा, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3। तो ये जो है 4n प्लस 3 पाई बाई 2 आएगा। और यहाँ n की वैल्यू कहाँ, यहाँ भी 0 1 2 3 4 एंड सो। याद रखना है सर, यानी निगेटिव y की तरफ क्या, तो 4n प्लस 3 पाई बाई 2, झट से दिमाग में अच्छा आएगा, 3 पाई बाई 2, अच्छा 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, इधर भी 4 4 का डिफरेंस, इधर भी 4 4 का, लेकिन ये पाई बाई 2 से चालू होता है, ये 3 पाई बाई 2 से चालू होता है। अंडरस्टूड एवरीवन, मैंने इतना जो सारी चीजें बोला समझ में आया क्या इतना, ये पहले बताओ फ्रेंड्स। ये क्रांतिकारी वाली कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री में, मैं बता रहा हूं, इतना समझ में आ रहा है क्या, पहले बताइए। जो चीजें मैंने बोला है इतना समझ में आया क्या, बहुत ज्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना है, जितना मैंने बोला है उतना समझ में आया है क्या। ये जनरल फॉर्म लिख दिया है, इसका जनरल फॉर्म लिख दिया है, बताइए समझ में आ रहा है क्या। गुरुकुल वाइज, कांचन, समीक्षा, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को। अब ये क्या बता रहा हूं मैं, पहले जितना मैंने बोला है वो चीज समझ में आ रहा है क्या सर, प्लीज लास्ट वन रिपीट। मैंने ये चीज बताया यहाँ पे कि ये जनरल फॉर्म लिख दिया, ऊपर में पॉजिटिव वाई की तरफ क्या आता है, तो 4n प्लस 1 पाई बाई 2, एन की वैल्यू 0 1 2 3 4, एन की वैल्यू 0 डालोगे तो 4 इंटू 0 प्लस 1 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 आ जाएगा, एन की वैल्यू 1 डालोगे तो 5 पाई बाई 2 आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 डालोगे 9 पाई बाई 2 आ जाएगा, एन की वैल्यू 3 डालोगे 13 पाई बाई 2 आ जाएगा, एन की वैल्यू 4 डालोगे 17 पाई बाई 2 आ जाएगा। नीचे के केस में इसका जनरल फॉर्म ये आ गया, 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई 2, इसमें n की वैल्यू 0 डालो 3 पाई बाई 2, n की वैल्यू 1 डालो 7 पाई बाई 2। ये क्यों बता रहा हूं, कहीं कुछ नंबर्स आ गया आपको पता चल जाएगा झट से कि अच्छा ये निगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, राइट। ये ध्यान में चमकना चाहिए, और अगर ये ध्यान में आ गया, अच्छा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो इतना तो पक्का दिमाग में होगा कि या तो पॉजिटिव वाई या तो निगेटिव वाई। 4 से डिवाइड कर दो रिमाइंडर 1 आ रहा है तो पॉजिटिव वाई की तरफ, रिमाइंडर 3 आ रहा है तो निगेटिव वाई की तरफ, इसी दो में से केस होगा, बाकी नहीं तो पॉजिटिव एक्स नहीं तो निगेटिव एक्स की तरफ। ये तो पाई का मल्टीपल है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा तो पॉजिटिव एक्स, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा तो निगेटिव एक्स। इतना समझ में आया क्या अभी कांचन, अभी समझा क्या आपको। यस सर।
अब ये क्यों बताया, तो मैंने इसी कारण बताया। देखो जो पॉजिटिव y है ना, इसको बोलते हैं चेंज, मतलब फंक्शन जो होता है पॉजिटिव y पे चेंज होता है, और x पॉजिटिव y नहीं, y पे चेंज होता है, x एक्सिस पे फंक्शन नो चेंज नहीं होता है। जैसे आपने कुछ चीजें पढ़ी होंगी 10th में, कुछ चीजें यहां पे मैं बता रहा हूं, बट पूरे रीजनिंग एंड लॉजिक के साथ में। देखो बताओ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, आपने 10th में पढ़ा है, बताइए क्या होता है। व्हाट इज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो 10th में पढ़ा होगा ना आपने। क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा? कॉमन, इतनी देर। व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? कॉस थीटा, बिल्कुल। अब यहाँ पे रीजनिंग, ये रट्टा नहीं मारना, मैं बता रहा हूं समझना। 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस, ये 90 है, मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा है, मतलब पीछे जाएगा, तो पीछे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ साइन है तो साइन तो पॉजिटिव होता ही है, तो ये पॉजिटिव हो गया। फंक्शन चेंज हो गया, साइन का कॉस में क्यों हुआ, तो ये पॉजिटिव वाई की तरफ है। यहाँ 90 है ना, तो पाई बाई 2 देखो पॉजिटिव वाई पे आया, तो इसीलिए चेंज, मतलब फंक्शन चेंज, साइन का कॉस हो गया। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये साइन 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सारा पॉजिटिव है तो प्लस कॉस थीटा। अब मैं चाहता हूं रटना नहीं, अब आप ही खुद बताओगे। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बता दो क्या होगा। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कुछ चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। अब फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, यहाँ 90 दिखा, मतलब पॉजिटिव है, फंक्शन को चेंज कर दो, मतलब साइन का कॉस तो होगा ही होगा। रही बात साइन की, साइन SIGN वाली साइन, तो 90 प्लस 90 प्लस है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉस, साइन पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव ही रहेगा ये। अच्छा, रटना कुछ नहीं है, ग्राफ पूरे दिमाग में याद हो जानी चाहिए। कितना याद करोगे, मैं चाहता नहीं कि आप रट्टा मारो। cos 90 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू मुझे कौन बताएगा। पहले देखो फंक्शन चेंज कर लो, 90 है तो फंक्शन चेंज होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90 डिग्री प्लस थीटा? बताइए cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा। बहुत ही सुंदर, cos 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा। क्यों भाई, क्योंकि 90 है, कहीं भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मतलब क्या, या तो पॉजिटिव वाई या तो निगेटिव वाई। ये देखो इसमें से कोई भी रहा तो फंक्शन चेंज होना ही है ना। तो साइन थीटा हो गया, माइनस साइन क्यों है, तो 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट का घर किसका है, किसका घर है, साइन और कोसेक, इसके अलावा निगेटिव रहेगा तो निगेटिव आ गया। चलो ये जरा बताओ, tan 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा,
बताइए जरा, सोचकर बताना। tan 5 पाई/2 प्लस थीटा। तो झट से यहाँ पे ध्यान में आना चाहिए, अच्छा ये तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है अयो, वहां पे ऊपर में 5 पाई/2 आ रहा है, ऊपर में 1 पाई/2 था, मतलब 90 डिग्री था, तो ये 5 पाई/2 है, तो फंक्शन चेंज होगा। व्हाट अबाउट साइन? 5 पाई/2 किधर आएगा? बहुत ही सुंदर यार, क्या बात है। तो अब रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, रट्टा आपको मारने की जरूरत नहीं, ये चीज इतनी हेल्प करेगी ना आपको। बहुत सारे बच्चे इसको रट्टा मारते हैं, बोलते हैं कि सर इतने सारे फॉर्मूले हैं, कैसे हम उसको याद करें। याद करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ को ध्यान में रखो, देखो बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है सर, यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है, तो फंक्शन चेंज होगा, है ना। तो tan है, तो tan को कॉट में कन्वर्ट कर ले। रही बात साइन की, तो 5 पाई/2 किधर आएगा? याद नहीं है ग्राफ, कोई बात नहीं, 5 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा। तो याद करो कि मैंने बताया था कि रिमाइंडर अगर 1 आता है तो पॉजिटिव y की तरफ आएगा, मतलब पॉजिटिव y ऊपर में प्लस थीटा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो tan नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉट थीटा है। चलिए जरा अगले पे जाते हैं। सेक 9 पाई प्लस थीटा, इसका जरा वैल्यू बताना। सेक 9 पाई प्लस थीटा, सोच कर जी नहीं सर जी, यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा ही नहीं होगा। ये 9 पाई है, मैंने बोला था कि पॉजिटिव एक्स और निगेटिव एक्स पे आता है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। ध्यान देंगे, ये 9 पाई है ना, तो 9 पाई तो निगेटिव वाई पे, निगेटिव एक्स पे है, और मल्टीपल ऑफ पाई है, पाई/2 थोड़ी है। तो 9 पाई तो इधर आ रहा है ना, देखो निगेटिव एक्स, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेक का सेक थीटा ही होगा। व्हाट अबाउट साइन? 9 पाई, 9 पे ध्यान में रहे, मैंने बोला था कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई निगेटिव एक्स प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot का घर है, बाकी सब में निगेटिव होगा, तो सेक है तो निगेटिव होगा। फंक्शन चेंज इधर जो है ना, सेक थीटा tan, इसके इस फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग साइन चेंज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट जरा बताइए आप लोग, कोसेक 16 पाई माइनस थीटा, इसका वैल्यू बताओ। कोसेक 16 पाई माइनस थीटा, पूरे ग्राफ को दिमाग में पिक्चर एकदम याद हो जाना चाहिए, बार बार ग्राफ को रीड कीजिए, सॉल्व कीजिए, थोड़ा दिमाग पे लाइए, तब देखो। बहुत ही सुंदर, माइनस कोसेक थीटा, यस, बिकॉज 16 पाई है तो ये तो पॉजिटिव एक्स की तरफ आ गया, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो फंक्शन चेंज तो होगा नहीं। तो कोसेक थीटा, व्हाट अबाउट साइन 16 पाई, पॉजिटिव एक्स माइनस, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है? तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, कॉस और सेक का घर है, यहां तो कॉसेक है तो माइनस है यहाँ। नेक्स्ट, कॉट 15 पाई/2, एक मिनट,
49 पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसका वैल्यू बताओ। बहुत ही सुंदर, माइनस टेन थीटा होगा। क्यों? क्योंकि कॉट यहाँ पे सिंपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ गया ना, जैसे पाई बाई 2 दिखा ऑड मल्टीपल, 49 ऑड है, पाई बाई 2 है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ गया, झट से फंक्शन चेंज कर दो, कॉट कटे। रही बात साइन की, तो 49 पाई, अच्छा तो इतना तो श्योर है, या तो पॉजिटिव वाई या तो निगेटिव वाई पे है। 49 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आता है, 1 पॉजिटिव वाई, अच्छा पॉजिटिव वाई प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का घर है और कोसेक का, ये तो कॉट है, तो माइनस टेन थीटा। समझ में आया क्या? आप कभी भूलोगे क्या ये सारी चीजें? बताइए, ये सारी चीजें अभी याद रहेगा? कोई दिक्कत है समझने में? ये ग्राफ अगर समझ में आ गया होगा ना, ऐसे ही आपका एक्सरसाइज, एक दो एक्सरसाइज ऐसे ही खत्म हो जाएगा आपका। देखो कितने जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके डन। अच्छा अच्छा, ओके ओके, आराम से, टेक योर टाइम। देखो ऐसे क्वेश्चंस में फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ -225 डिग्री, राइट? तो जब भी सॉल्विंग, यस, ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए फिर, देन आई आई विल वेट देन। अब इसमें क्या ध्यान में रखना है, -225 है, तो आप सोच रहे होंगे सर हमको तो बस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 क्या है वैल्यू बताया गया है। जी बिल्कुल, उसी के बेसिस पे सारे एंगल्स हम निकालने वाले हैं। अब चिंता ना करें, उससे ज्यादा हम कोई अलग मदद लेंगे ही नहीं। जितना उसमें हो हुआ है उतना ही आपको बताया जाएगा, राइट? तो -225 है, तो अब जितना मैंने बता दिया ना, साइन कॉस माइनस एंड ऑल, काफी है। तो हमेशा क्या करनी चाहिए आपको, या तो आप 90 का मल्टीपल लिखो या तो 180 का, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो। तो मेरी अगर बात मानो तो मैं क्या करने वाला हूं, जैसे मान लो मुझे साइन -225 डिग्री निकालना है। क्या करना है, साइन माइनस ऑफ 225 डिग्री निकालना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे यहाँ पे, साइन माइनस थीटा क्या होगा यहाँ पे? एक चीज बताइए आप, यहाँ पे क्या हम कौन सा दिमाग यहाँ पे लगा सकते हैं? देखिए साइन -225 डिग्री है, ओके, तो अगर एक तरीके से देखो तो क्या हम इसको माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? ये पहले बता दो, कैन वी राइट साइन माइनस थीटा या नहीं? लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे?
जरा बताओ। बिल्कुल, साइन माइनस थीटा, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि माइनस साइन थीटा होता है, राइट। तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिंदास आप इसको माइनस, लेकिन कुछ लोग दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, आपको कंफ्यूज करेंगे, सर ये तो 90 डिग्री से छोटा होनी चाहिए ना फिर थीटा, राइट। बट ओवरऑल अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो माइनस साइन थीटा ही आता है, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा को हम माइनस साइन 225 डिग्री लिख ले, माइनस साइन, अब देखो 225 को क्या लिख सकते हैं, पाई 180 डिग्री प्लस 45, 225 होता है ना। यस, तो देख लो साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई है तो फंक्शन चेंज तो होगा नहीं सर, है ना। तो साइन पाई बाई 4, अब साइन क्या होगा, पाई प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस, तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन 45, साइन 45 कितना हो गया, 1/√2, तो साइन -225 1/√2 है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि कोसेक, बिकॉज साइन और कोसेक तो उल्टा होता है, तो कहना ही से कि कोसेक -225 जो होगा वो √2 होगा, हाँ या ना, बताएं। यस, बताइए, तो दो तो हमारा निकल गया ऐसे ही। क्या विश्वजीत समझ में आ रहा है, गुरुकुल बॉयज, शुभम, कौन कौन सारे स्टूडेंट से, कितना दिन हो गया चेहरा देखे हुए यार, है ना। गुरुकुल बॉयज में और शुभम है, प्रणव होंगे, विश्वजीत है, और भी स्टूडेंट्स होंगे, धीरज होंगे। समझ में आ रहा है क्या, ये पहले बताओ। ये जो मैंने किया इतना समझ में आ रहा है क्या, बताइए। क्या सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, आ रहा है, बढ़िया। फिर tan ले लो, अब cos के लिए अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, साइन का निकाला cosec का हो गया, tan -225, तो tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। क्या बात है, रोहन, प्रणव, राजवर्धन, धीरज, श्रेयस, शुभम, आयुष, सुयश, विश्वजीत, वैभव, वागेश, अमोल, बहुत ही बढ़िया यार। तो माइनस tan थीटा होता है, अब फिर से वही कहानी रिपीट होगी, -tan 225 को पाई प्लस 45, और ये फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई पाई मतलब क्या है, निगेटिव एक्स, फंक्शन चेंज होगा नहीं। व्हाट अबाउट साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में है, पाई प्लस, थर्ड टेन का ही घर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब -tan 45, मतलब -1। अच्छा, तो tan -225 जो आता है वो कितना है, -1, तो कॉट भी -1 होगा क्या, क्योंकि उल्टा रहता है, रेसिप्रोकल। कॉट -225 डिग्री का भी वैल्यू -1 ही होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। चार फंक्शंस आ गए हमारे, और एक फंक्शन है कॉस का, तो कॉस -225, ठीक है। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। अब इसको हंसते खिलखिलाते हुए 225 को पाई प्लस पाई बाई 4
लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट है भाई, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, फंक्शन चेंज होगा नहीं क्योंकि निगेटिव एक्स की तरफ है। तो माइनस कॉस 45 मतलब -1/√2। तो कॉस -225 जो है -1/√2 है, तो क्या हम सेक -225 भी -1/√2 नहीं, इसका उल्टा ले लो, मतलब -√2 होगा क्या, बस साइन -225 की वैल्यू ये आ गई, कॉसेक ये आ गया, टेन कॉट ये आ गया, कॉस और सेक ये आ गया, ये रहा आंसर। आया क्या समझ में सभी को, एक बार बता दो। गुरुकुल बॉयज, कांचन, समीक्षा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर, फिर लिख लीजिए इसको, वेरी गुड, प्लीज नोट इट डाउन।